नमस्कार मित्रों। क्या हो अगर किसी सामान्य घर का लड़का जिसके माँ बाप कहीं से कर्ज लेके अपने रखे हुए पैसे में से बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे दिला करके उसको डिग्री दिलवाता है। वो लड़का डिग्री लेने के बाद तैयारी भी करता है, परीक्षा देता है, उसके बाद उसका चयन भी होता है और उसके बाद उसको सरकार और नेताओं की राजनीति का शिकार बनना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लड़का या वो लड़की या फिर उसका पूरा परिवार उससे जुड़ा हुआ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से शोषित होता है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि इतने संवेदनशील हो जाएंगे कि जो अपनी जनता के हित और अहित के विषय में सोचेंगे नहीं? 5 साल के अंदर जब वोट आता है तो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि हमारे दरवाजे पे आते हैं और हमसे तमाम तरह के वादा करते हैं। अब तो देखने में ये लग रहा है, ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि हमें लगता है कि एक आम जनता और एक आम नागरिक के लिए ही क्या न्याय के लिए कोर्ट कचहरी रह गई है। बाकी पैसे वाले बिजनेसमैन और जो जनप्रतिनिधि है, पूंजीपति है, क्या उनके लिए न्याय व्यवस्था क्या उनके पॉकेट में है? आखिर एक आम जनता कहाँ जाए? जिस बिहार के मुख्यमंत्री यह वादा करते हैं और ये बार बार कहते हैं कि हम बिहार से पलायन को रोक देंगे, आप बताइए, जिस प्रदेश के युवा जहाँ पे न कारखाना है, न उद्योग है और न कोई इस तरह की कोई व्यवस्था है जिसमें वो अपने रोजगार के लिए कुछ कर सके, मात्र है तो क्या, वो है खेती। और वो खेती जो कि पारंपरिक खेती जो कि वर्षा पर निर्भर करती है। ऐसे प्रदेश का युवा जब किसी वैकेंसी को भरता है और उसके बाद उसका चयन हो जाता है और वो चयन के बाद नियुक्ति के लिए उसे कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बिहार शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर चयनित 3523 अभ्यर्थियों के विषय के बारे में। अब ये कोई नहीं बता सकता कि हम लोग जिस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जहाँ कि हमारे आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें बहुत आशा थी जब हमने परीक्षा पास किया था, हमें आशा थी कि नीतीश कुमार जी हमें नियुक्ति देंगे और शायद हमारे जीवन के ऊपर लगा हुआ जो बेरोजगारी का दाग और आर्थिक रूप से जो हम परेशान है उससे शायद हमें मुक्ति मिलेगी, पर ऐसा लगता नहीं है। अब आप बताइए, 3523 शारीरिक शिक्षक जो कि आज 2 साल से नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको आज 2 साल से जिस तरीके से उन्हें उलझाया गया, बरगलाया गया, वो शायद मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा है। जहाँ पे मानता हूँ जनप्रतिनिधि झूठ बोलते हैं, वो अपनी राजनीति करते हैं, पर जिस प्रदेश के अंदर उस प्रदेश के अंदर जो बैठे हुए जो उच्च अधिकारी हैं वो भी बरगलाने का काम करते हैं। आप सोचिए ज़रा इतना सा कि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री की क्या दशा होगी, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये तक नहीं पता कि उसके प्रदेश में कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, किस वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है और उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। जनता दरबार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी के सामने जब एक शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने जब अपनी आवाज़ उठाई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की कि उन्हें तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं है। आप सोचिए कि आखिर उस प्रदेश को कौन चला रहा है, नीतीश कुमार जी या उनके अधिकारी? जहां उनके अधिकारी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति हो, और वही नीतीश कुमार जी से मिलने पे कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी तो हमें कोई प्रपोजल दिया ही नहीं,
हम किस बात के लिए बात करें? आप कल्पना करिए कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को समाचार पत्र, टीवी डिबेट, विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछा गया, साथ में शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा आमरण अनशन और जो तमाम तरह के जो संवैधानिक तरीके से जो उन लोगों ने अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके बावजूद उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। आखिर उस प्रदेश को चला कौन रहा है? क्या जेडीयू गवर्नमेंट के जिम्मा पूरा बीजेपी ने सारा का सारा जो दारोमदार है उन्हीं के हाथ में दे दिया है? और हमने तो वोट दिया था बीजेपी को, और वो बीजेपी जब हमें दगा दे रही है तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति बिल्कुल ज़रूरी है, परंतु क्या वहाँ के बेरोजगार युवकों की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी नहीं देखी जा रही है वहाँ की सरकार को? आप बताइए, सरकार के तक हम हाई कोर्ट ने लताड़ा, समाचार पत्र के अंदर रोज ये न्यूज आता है आपकी भर्ती प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रक्रियाधीन है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो कई दिनों से हो रही है। इसके बावजूद टीवी डिबेट के अंदर जो जनप्रतिनिधि जेडीयू से, बीजेपी से बुलाए जाते हैं, उन्होंने कहा था कि हम 15 अगस्त तक क्लियर करेंगे। आज सोचिए क्या अगस्त है, आज तक किसी तरह का कोई सुगबुगाहट नहीं है। मुझे सच बताएं तो हंसी आ रही है आज के वर्तमान दशा पे। क्या अंग्रेजी शासन की याद नहीं आ रही है? अंग्रेजी शासन इससे ज़्यादा बदतर नहीं था। अब सोचिए कि एक सामान्य वर्ग का, जनता की जो घर के जो एक युवा जो की तैयारी किया, उसके घर वाले जहाँ तहाँ से पैसा दिए, रिजल्ट आउट हुआ, और उसके बाद जब नियुक्ति का समय आता है उसके बाद सरकार उनका कोई इज्जत नहीं करती। आप सोचिए कि जिस प्रदेश की नियुक्ति के लिए 2 साल 2.5 साल इंतजार करना पड़े और वहाँ का सरकार बिल्कुल उदासीन। अब आप बताइए कि आखिर हमारे पास क्या रास्ता है? रास्ता है अब अंतिम ही आत्मदाह। 29 अगस्त को हम सभी शारीरिक शिक्षक, बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को ये आह्वान करते हैं कि जनहित में और युवाओं के कुशल भविष्य के लिए और बिहार से युवाओं का हो रहा पलायन को रोकने के लिए हमारी नियुक्ति मात्र 3523 अभ्यर्थी, जबकि बिहार सरकार के आंकड़े के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर 30,000 से ज़्यादा शारीरिक शिक्षक के पद खाली हैं। इसके बावजूद में तय सीट जो 8386 जो सीट निकला है, उस सीट के सापेक्ष अगर देखा जाए तो मात्र आधे भी लड़के पास नहीं हैं। और तब सोचिए कि इस दशा में जहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कंपलसरी है, और सबसे हास्यास्पद बात आपको ये लगेगा कि इस प्रदेश से कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर भाग ही नहीं लिया। और सोचिए ऐसे में वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के सारे मंत्री, विधायक, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि आखिर इसका क्या कारण है? शायद उन्हें बिहार का गौरवशाली इतिहास पता ही नहीं है कि बिहार का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, वहाँ के युवाओं की क्या शक्ति है, शारीरिक और मानसिक शक्ति, जिसका शारीरिक शक्ति का नमूना तो उन्होंने गलवान घाटी में ही दिखा दिया था बिहार रेजिमेंट के जवानों में। और रही बात शिक्षा में, तो ये आप भी जानते हैं कि देश के सबसे बड़ी सिविल सर्विस के अंदर बिहार के बहुत सारे युवा जो होते हैं जो उसके अंदर क्वालिफाई करते हैं। IIT के अंदर या तमाम तरह के जो फील्ड है, युवा, बिहार के युवा बिना किसी सरकारी मदद के
जहाँ पे न शिक्षा की व्यवस्था है प्राथमिक स्तर पे और ना ही कॉलेज स्तर पे। उसके बावजूद युवा अपने क्षमता, अपनी योग्यता के बल पे आज पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपना मुकाम कर रहे हैं। तो आप जनता, आप यही बताइए कि आखिर हमारे पास क्या रास्ता है। हम 35-23 अभ्यर्थी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे पास कुछ रास्ता है। कोर्ट से हम लोग गए, कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। कोर्ट ने 15 दिन से जवाब मांगा, सरकार ने कहा कि हमें 1 महीना चाहिए, कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, आपको 15 दिन चाहिए, और कोर्ट में डेट मिलते मिलते 1 महीना से ऊपर हो गया। आप सोचिए कि हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से धत्ता बता दी बिहार गवर्नमेंट, और हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सका सिवाय नोटिस देने के। इसके बावजूद अब आप बताइए अंतिम न्याय का जगह कौन सा होता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज तो सरकार हाई कोर्ट का आदेश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, अपने पैरों तले रौंद दे रही है। अब बताइए बिहार के जो शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव हैं महाजन जो थे इससे पहले, महाजन जी, उन्होंने एफिडेविट दिया था खुद हाई कोर्ट के अंदर उपस्थित होकर के अप्रैल 2020 तक हम हमारी नियुक्ति कर देंगे। अब सोचिए ये एफिडेविट देने के बावजूद आज 2021 का अप्रैल ही नहीं बल्कि अगस्त भी ख़त्म होने वाला है और आज तक कोई सुगबुगाहट नहीं। समझ में ये नहीं आता कि मुख्यमंत्री के साथ क्या वहाँ के विभागीय मंत्री या वहाँ के विधायक को क्या कोई तालमेल है या नहीं है। केवल और केवल एक खाना पूर्ति होती है विधानसभा के अंदर। प्रश्न पूछने पे एक खाना पूर्ति की तरह हर बार एक ही रटा रटा जवाब दिया जाता है, हाँ इनकी भर्ती प्रक्रियाधीन है। अब आप बताइए ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? 29 तारीख को हम सारे शिक्षक पटना के धरती से बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग को अपने आंदोलन के द्वारा ये बता देना चाहते हैं कि या तो अब हम कुछ करेंगे या तो मरेंगे, या तो हमें आप आत्मदाह करने की अनुमति दे दीजिए या तो हमारी नियुक्ति दे दीजिए। आप बताइए ऐसा कौन सा भर्ती है जिसकी बिना किसी लटकाव के, ना वो कोर्ट के अंदर कोई मैटर फंसा है और ना किसी तरह का कोई मैटर है, इसके बावजूद रिजल्ट आउट होने के 1.5 साल बाद सर्टिफिकेट दिया गया और आज तक नियुक्ति को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या कभी हमारे जनप्रतिनिधि ने सोचा है कि जो बच्चा अपने माँ बाप के इस आस में बैठा है कि शायद हमारी नियुक्ति होगी तो हमारे माँ बाप जब अभी तक दूध काट करके हमें डिग्री दिलवाए थे, हम उनके जीवन को सुगम बनाएंगे। अब बताइए हमारे पास क्या रास्ता है? मरने के अलावा, आत्मदाह के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? कोर्ट पे गए, वहाँ सुनवाई नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के पास गए, वहाँ भी कुछ भी पता नहीं, उसका कोई कुछ सरकार ने उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। आंदोलन करने पे आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर चलवाया जाता है लाठी। अब आप बताइए हमारे पास क्या रास्ता है? और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर मुख्यमंत्री जी सोच क्या रहे हैं। आखिर हमारी नियुक्ति देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? नहीं देना है वो भी बता दें वो। आखिर हम लोग कब तक इस साथ में बैठे रहेंगे कि आज हमारी नियुक्ति होगी, कल हमारी नियुक्ति होगी, आज हमारी नियुक्ति होगी, कल हमारी नियुक्ति होगी। माननीय नीतीश कुमार जी, अगर आपको ज़रा भी अपने प्रदेश के युवा और उनके घर, उनके परिवार, उनसे जुड़े हुए सदस्यों की अगर ज़रा भी दुख को समझ सकते हैं तो कृपया करके हमारा जो नियुक्ति है कैबिनेट के अंदर फाइल को पास करके अविलंब करने की कृपा करें। आपसे ये हम लोग कई बार विनम्र निवेदन करते हैं। हमें याद है कि आपने कहा था
ताकि अगर आप लोग इस तरह से आंदोलन करेंगे, हम लोगों का मतलब कि शारीरिक शिक्षकों से नहीं, किसी समय जब आंदोलन हुआ करता था शिक्षक भर्ती को लेकर, उस समय कहा था कि अगर आप हम पे भरोसा करते हैं और अगर आप शांतिपूर्वक रहते हैं तो हम आपकी नियुक्ति करेंगे। अब आप बताइए, 2.5 साल से ऊपर होने वाले हैं, अब बताइए हम लोग कौन सी शांति निपटाएं? इसका मतलब हमारी नियुक्ति होगी बुढ़ापे में। अगर आपको ज़रा भी हमारी संवेदनाओं की अगर फिक्र है तो आपसे निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपा करके कुछ देर के लिए हमारी दशा के बारे में सोचिएगा। शायद आपको हमारी दुविधा और हमारे दुख का एहसास होगा। हम लोग अपनी ज़ुबान से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दुख नहीं है। हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक और आर्थिक, इसके साथ साथ सामाजिक दुख, हर तरह के दुख हम लोग सामना कर रहे हैं तकरीबन 2 साल से। अब तो लोग हमारा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, कौन सा जॉब है जो अभी आज तक लगा ही नहीं। आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 3523 युवा, और हम विश्वास रखते हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे। 29 तारीख को हम सभी लोग पटना के अंदर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आंदोलन करेंगे। आर चाहे पार, या तो हमें आत्मदाह की अनुमति दीजिए या तो नियुक्ति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।